नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और हुक जिसका नाम है यूज रेफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हुक है। यूज रेफ, ठीक है। अब ये जो यूज रेफ हुक होता है ये कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले हमने एक और हुक पढ़ा है जिसका नाम क्या है, यूज स्टेट। तो यूज स्टेट में क्या होता है, जब भी आप यूज स्टेट में कोई भी वैल्यू चेंज करते हो तो क्या होता है, आपका कंपोनेंट ना री रेंडर होता है। करेक्ट। यूज स्टेट की वैल्यू चेंज करने पे कंपोनेंट री रेंडर होता है। अब यूज रेफ में थोड़ा सा उल्टा है। यूज रेफ में क्या होता है कि आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है, तो आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं होगा। ठीक है। तो चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स में एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ सो दैट्स कि यहाँ पे हमारे जो हुक वाले सारे प्रोग्राम है वो यहीं पर है। ठीक है। न्यू फाइल रेफ हुक डॉट JSX। तो एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सी, अभी हमने इस कंपोनेंट का नाम बनाया रेफ हुक, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, यूज स्टेट में क्या होता है, जब भी यूज स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, करेक्ट, तो आपका जो कंपोनेंट है ना वो री रेंडर होता है, ठीक है। बट यूज रेफ में ऐसा नहीं होता। अब यूज रेफ क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना है, रेफ यूज रेफ, ठीक है। अब आपके हुक का नाम है यूज रेफ, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, है ना, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यूज रेफ हमेशा टॉप लेवल पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जैसे ज़ीरो हो गया या स्ट्रिंग होगी, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करता हूँ और इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ आपको कि ये आपको आउटपुट कैसे प्रिंट करेगा। अब मुझे ये वाले कंपोनेंट को कॉल करना है, कहाँ पे, ऐप में, इस जगह पे। रेफ हुक सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे मैंने रन कर लिया है। सी, जैसे हमने क्लिक किया ब्राउज़र ओपन हो गया। सी, आपका आउटपुट आ गया रेफ हुक। कंसोल में देखता हूँ कि कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ना एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और इसमें एक वैल्यू आ रही है विच इज़ अ करंट, ठीक है। सी, हमने क्या किया, रेफ में गए, रेफ में हमने यूज रेफ लिखा जिसकी इनिशियल वैल्यू है ज़ीरो, और एक इसको हमने दे दिया रेफ। तो रेफ एक्चुअली क्या है, व्हाट इज रेफ। तो रेफ ना एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट कर दी है, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो किसको जाएगा, रेफ के अंदर। ये आपका ऑब्जेक्ट है करंट, तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो सेट हो गई। दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। या करंट जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो मैंने क्या बोला, अभी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे नाम डाल सकते हो, आई कैन पुट द नेम ऑल्सो। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सी, यहाँ पे हमने सेट कर दिया हरीश, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप रेफ में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो ना, अगर इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो यूजरेफ क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यूजरेफ क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ये करंट की एंड वैल्यू, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है।
ठीक है। अब क्या होता है ना, रेफ क्या करता है कि पहली बार जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो ये जो इनिशियल वैल्यू है ये असाइन कर देगा करंट को, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी वैल्यू चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, करेक्ट। सो अभी हम लोग ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। सो चलो एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, रेफ हुक के अंदर में एक हम लोग काउंटर क्रिएट करते हैं, काउंटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रेफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू होगी आपकी 0, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन हैंडल क्लिक, जो कि एक आपका एरो फंक्शन होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे रेफ डॉट करंट इक्वल्स टू रेफ डॉट करंट प्लस 1। जैसे मैंने आपको बोला कि हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफ डॉट करंट अभी हमने देखा की वैल्यू आ रहा था, है ना, और इसको एक अलर्ट दे देते हैं, यू क्लिक्ड रेफ प्लस करंट कॉन्कैटिनेशन टाइम्स। सेव करते हैं, ठीक है। सॉरी, एरो फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्स्ट। सिंपल फंक्शन होता तो फंक्शन लिखते हैं, ओके, बढ़िया। तो देखो यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया हैंडल क्लिक, ठीक है। और अब यहाँ पे इसके अंदर पहले तो इसको एक हेडिंग दे देता हूँ, रेफ हुक, और एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन के क्लिक पे हमको क्या करना है, वैल्यू को इंक्रीज करना है, बटन, ठीक है, क्लिक। और यहाँ पे हम लगा देंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, हैंडल क्लिक कॉल होना चाहिए। सेव करता हूँ मैं। इसके क्लिक पे ये आपका हैंडल क्लिक क्या हो, यहाँ से यहाँ पे हैंडल क्लिक कॉल हो, ठीक है। चलो सेव करते हैं, ठीक है। एरर रिमूव, इसको मैं राइट साइड ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैं क्लिक पे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, यू क्लिक्ड 1 टाइम, ओके। अगेन मैं क्लिक करता हूँ, देखो यू क्लिक 2 टाइम्स। अगेन मैं क्लिक करता हूँ, यू क्लिक 3 टाइम्स। मतलब क्या हो गया, वैल्यू अपडेट हो रही है, यहाँ से आपका हैंडल क्लिक कॉल हो रहा है, रेफ डॉट करंट की वैल्यू अपडेट हो रही है। बट हमने अभी क्या बोला थोड़ी देर के पहले, कि अगर आप रेफ की वैल्यू को चेंज करते हो तो आपका कंपोनेंट ना री रेंडर नहीं होगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, मैं इस जगह पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे हम लोग रेंडर ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे रेंडर लिखता हूँ, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश करता हूँ। देखो पहली बार हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, 2 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया है। ऐप डॉट सॉरी कहाँ पे, मेन डॉट JSX में हमने ये स्ट्रिक्ट मोड लिखा है। स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आपका कंपोनेंट हमेशा 2 बार लोड होगा। सी दिख रहा है यहाँ पे रेंडर आया, बट जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यू क्लिक्ड 1 टाइम, ओके, बट रेंडर नहीं हुआ। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, यू क्लिक 2 टाइम्स, दिख रहा है। तो आपका कंपोनेंट री रेंडर हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। तो यूज रेफ कब यूज करेंगे, जब आपको यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके चेंज होने पे आपको कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना वैल्यू को ही प्रिंट कर देता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। तो हमारे रेफ की
वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं रेफ डॉट करंट। तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हमारा कंपोनेंट लोड हुआ। पहली बार में ये जो ज़ीरो था ये असाइन हो गया रेफ डॉट करंट को, ठीक है। यहाँ पे नीचे आए, रेफ डॉट करंट की इनिशियल वैल्यू थी 0, बटन पे क्लिक करने पे हैंडल क्लिक कॉल हो गया, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू क्या थी, रेफ डॉट करंट 0, बट जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल पे इस करंट रेफ डॉट करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो ब्राउज़र पे देखते हैं, क्लिक, देखो यार यू क्लिक्ड 1 टाइम, ओके, बट यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हुई। फिर से क्लिक करता हूँ, यू क्लिक 2 टाइम्स, ओके, फिर से क्लिक करता हूँ, यू क्लिक 3 टाइम्स, ओके, यू क्लिक 4 टाइम्स, दिख रहा है, ठीक है। बट क्या हुआ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन में हमने रेफ डॉट करंट ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट की है अलर्ट के अंदर में, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं अपडेट हो रही है, क्योंकि आपका कंपोनेंट री रेंडर हुआ ही नहीं। तो री रेंडर हुआ ही नहीं तो वो लेटेस्ट वैल्यू कैसे प्रिंट करेगा वहाँ पे, करेक्ट। अंडरस्टूड, आपको समझा होगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, यू रेफ का यूज दूसरे तरीके से। अब रेफ का यूज हम लोग डोम के साथ में भी कर सकते हैं, डोम को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक इनपुट पे फोकस करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। हुक्स में गया, मैं यहीं पे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, रेफ डोम, ठीक है, रेफ डोम दे देता हूँ, RAFCE, ठीक है। ना व्हाट आई वांट कि बटन के क्लिक पे, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले इसको H2 टैग के अंदर डाल देते हैं, फिर हम यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं ऐप में कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे रेफ डोम, सेव करते हैं, देखो आ गया। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है ये फोकस हो रहा है, क्लिक, सी ये फोकस हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ ये फोकस कब होना चाहिए, हम लोग इसी के बाजू में एक बटन क्रिएट करते हैं, एंटर। मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे ये इनपुट फोकस हो जाए, ऐसे इसके क्लिक पे ये इनपुट फोकस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेफ क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट रेफ का नाम आप आपके हिसाब से दे सकते हो, इनपुट रेफ, यूज रेफ, इनिशियल हम लोग पुट करेंगे नल एम्प्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे एक फंक्शन कांस्टेंट हैंडल क्लिक लाइक दिस। ये हैंडल क्लिक कहाँ से कॉल होना चाहिए, बटन से, तो ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, मतलब यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, एंटर के बटन से। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो मैं चाहता हूँ ये इनपुट आपका फोकस हो जाए, तो पहले इस इनपुट रेफ को इस इनपुट के साथ में हमको अटैच करना पड़ेगा। सो रेफ इनपुट रेफ, ठीक है, से ये इनपुट रेफ यहाँ पे जुड़ गया आपके इनपुट के साथ में। अब ये इनपुट रेफ किसको रेफर कर रहा है, इस पर्टिकुलर इनपुट को, है ना। और हैंडल क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे क्या करना है हमें,
इस इनपुट को फोकस करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इनपुट रेफ डॉट करंट, थोड़ी देर के पहले हमने देखा फोकस लाइक दिस। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब देखो ये मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं इस बटन पे गया और मैंने क्लिक किया, सी बाहर क्लिक किया, फिर मैंने इस बटन के क्लिक किया, फिर मैंने बाहर क्लिक किया, दिख रहा है। तो आप डोम मैनिपुलेशन के लिए भी यूज रेफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूज रेफ दो तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक, कोई वैल्यू को स्टोर करना है जो मैं नहीं चाहता कि री रेंडर पे चेंज हो, तो आप तब यूज रेफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी वैल्यू के चेंज होने पे मैं नहीं चाहता कि आपका कंपोनेंट री रेंडर हो। ठीक है, पहला मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्योंकि यूज रेफ क्या होगा, आपका कंपोनेंट लोड होगा तो इनिशियल यहाँ पे वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, होप सो आपको समझा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। तो यूज रेफ का आप यूज डोम मैनिपुलेशन के लिए कर सकते हो, है ना। और आप रेफ की जो वैल्यू है वो आप यूज इफेक्ट के थ्रू और इवेंट हैंडलर के थ्रू, है ना, आप रीड और राइट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा हुक देखेंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।